श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंगारुगम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुगम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छविनभ वीरनी रज सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छविनभ नीलनीरज सुंदरम। पटपीत मानव तरित रुचि सुचि नौ जनक सुतावरम। पटपीत मानव तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंशज कंदरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंशज कंदरम। रघुनंद रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु बारे अंग विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजार भुज सर चाप धर संग्राम जित हरदूषणम। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित हरदूषणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इति बदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति बदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास पुरु का मादि हृदय रंजनम। मम हृदय कंज निवास गुरुका आदि कल कल रंजनम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। मर जाहि राजो मिलहि सोबर सहज सुंदर सामरो। मनु जाहि राज मिली सोबर सहज सुंदर
सहित हर्षित तेरी भांति गौर आशीष सुनि सहित फूल से भवानी पूज पुनिको मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो जय जय श्री सीताराम। हरि शरणम भक्त वांछाकल्पतरु शरणागत वत्सल दीनानाथ दया सिंधु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्रीमन्नारायण की करुणा कृपा से इस पवित्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर इस पवित्र संत सेवित भूमि वामनौली में हम सब नव दिवसीय श्री राम कथा महामहोत्सव में अवगाहन कर रहे हैं। कथा का आज द्वितीय दिवस है और नवरात्रि का प्रथम दिवस है। क्योंकि नवरात्रि अष्टरात्रि में परिणित हो गई इस बार, 8 दिन की ही नवरात्रि है, इसलिए एक दिन पूर्व कथा का शुभारंभ हुआ। आज शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ है। इस शारदीय नवरात्रि की इस व्यासपीठ से मैं आप सबको शुभ कामना प्रदान करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। भगवान की जब असीम कृपा होती है तो मनुष्य को भगवान के विषय में जानने का अवसर मिलता है। क्योंकि बिना जाने विश्वास नहीं होता और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता और बिना प्रेम के संबंध दृढ़ नहीं होता। अगर संबंध को दृढ़ करना है, प्रेम को मजबूत बनाना है, तो विश्वास महान आवश्यक है। और विश्वास के लिए जानना भी अत्यंत आवश्यक है। और जानने के लिए कथा से सुंदर कोई दूसरा साधन नहीं। जाने बिनु न होई परतीति और बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई और जिमि खगपति जल कई चिकनाई। जानता कौन है? सोई जाने जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हि होई जाई। तो भगवान का जब अनुग्रह जीव पर होता है, भगवान जब कृपा करते हैं तो भगवान के विषय में जानने का अवसर मिलता है। श्री राम कथा अत्यंत गूढ़ है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि
कथा राम कई गूढ़। भगवान की कथा बड़ी गूढ़ है, इसलिए श्रोता भी सावधान और वक्ता भी सावधान। आप सब तो नित्य सावधान हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, बड़े बड़े सिद्ध संतों का सानिध्य और सेवा करने का जिसे अवसर लगा हो, वह गांव कितना धन्य है। अभी एक दिन पूर्व ही श्री सुखतीर्थ के हनुमत धाम पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री केशवानंद सरस्वती जी महाराज से वार्ता हो रही थी। समिति ने उनको यहां आने का निमंत्रण भी दिया है और भिक्षा का भी आग्रह किया है। स्वामी जी पिछली बार आए थे, 1 वर्ष पूर्व जब कथा यहां हुई थी, आप सबको स्मरण होगा, तो उन्होंने कहा था कि बामनौली में भिक्षा करने की इच्छा है और इस बार उनसे आग्रह किया गया है कि मध्याह्न का प्रसाद बामनौली में पाएं। यद्यपि उनकी बड़ी व्यस्तता रहती है, बहुत कार्यक्रम रहते हैं उन लोगों के, पर आप सबका प्रेम ध्यान में रख करके रविवार के दिन आने की संभावना है। अभी हम पुनः कल वार्ता करेंगे, पर रविवार के दिन आने की संभावना है। पुष्पेन जी ने रविवार के दिन स्वामी जी को आने के लिए कहा था, तो हमने भी इस पर आग्रह किया है। तो मैं निवेदन किया आपसे कि आप सबकी तो भूमिका है कथा की, क्योंकि कथा सुनने का अधिकारी कौन है, इस बिंदु पर विचार करना पड़ेगा। बिनु सतसंग न हरि कथा, तिहि बिनु मोह न भाग। अमोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बहुत ध्यान से सुनेंगे। बिनु सतसंग न हरि कथा। प्रायः सत्संग और कथा लोग एक ही समझते हैं, पर सत्संग अलग है और कथा अलग है। सताम संगः सत्संगः, सज्जनों का, महापुरुषों का संग सत्संग कहलाता है। और जब महापुरुषों की सेवा होती है, संतों की सेवा होती है, तो साधक के हृदय में कथा सुनने की पात्रता आती है। आप जरा देखो यहां कितना सुंदर योग बना। ये कथा जो चल रही है प्रतिवर्ष, पिछले साल रुकावट हुई कथा में, तो केवल बामनौली में नहीं, पूरे विश्व में, इसलिए वो क्षम्य है। आपत्काले मर्यादा नास्ति, आपद धर्म है वो। ऐसी विसंगति थी कि कथा हो ही नहीं सकती थी। लेकिन ये जो अनवरत कथा का क्रम चल रहा है, इसमें किसी महापुरुष का संकल्प जुड़ा हुआ है। हम अपने मन से कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं, कुछ दिन तक चलता है, इसके बाद रुक जाता है, क्योंकि उसमें साधना नहीं रहती, उसमें केवल पुरुषार्थ रहता है। और जब आशीर्वाद और पुरुषार्थ दोनों मिल जाए, तो वह कार्य अनवरत गति से चलता ही रहता है। तो इस कथा के मूल में अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन स्वामी श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज का पवित्र संकल्प जुड़ा है, इसलिए यह कथा अनवरत चल रही है। कोई विघ्न नहीं, कोई समस्या नहीं, और बहुत सहजता के साथ कथा चल रही है। यहाँ के आयोजकों के ऊपर लगता ही नहीं कि कथा का कोई भार है।
वही दिनचर्या, वही व्यवस्था, वही उठक बैठक और कथा भी चल रही है। इसलिए कथा के लिए सत्संग महती जरूरत है सत्संग की। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के कथा श्रवण करने को नहीं मिलती, और मिलेगी भी कथा तो वह हृदयंगम नहीं हो पाएगी, हृदय में बैठ नहीं पाएगी। तो कथा जीवन में उतरे, इसके लिए साधु सेवा बहुत आवश्यक है, संत सेवा बहुत आवश्यक है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो साधु संतों की सेवा करते हैं और कथा भी श्रवण कर रहे हैं। इस संसार सागर से तरने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 4 साधन बताए हैं। श्री रामचरितमानस में 4 सूत्र हैं, 4 साधन हैं इस भवसागर से उतरने के लिए। ये संसार एक सागर है जिसमें डूबना तो आता है पर निकलना नहीं। देखो, घर गृहस्थी के जंजाल में एक बार फंस गया कोई, तो फंसना तो आता है पर निकलना नहीं। मास्टर जी आ गए कि नहीं? अभी नहीं आए। अब देखो फंस गए। कल चर्चा हो रही थी ना, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भैया फंसना तो आता है पर निकलना नहीं। इस भवसागर से निकलने के 4 रास्ते हैं, उसे सुनिए। उत्तरोत्तर चारों रास्ते क्रमशः श्रेष्ठ हैं। पहला रास्ता है बेड़ा, दूसरा रास्ता है नाव, तीसरा रास्ता है जहाज, और चौथा रास्ता है पानी ही सुखा डालो। अब ध्यान से सुनना चारों को। बेड़ा क्या है? लकड़ी जोड़ जोड़ के और उस लकड़ी में बैठ के और अपने आप एक पतवार लेके और पार होना, उसे बेड़ा कहते हैं। पुराने लोग जानते होंगे इसको। रामचरितमानस में बेड़ा क्या है? नर शरीर भवनिधि कहाँ बेरो, और सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये मनुष्य शरीर ही बेड़ा है। अपने आप अपना उद्धार करो। गीता में भगवान ने कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अर्जुन, व्यवस्था सब बन गई, अब तो तुमको अपना उद्धार अपने आप करना है। मनुष्य का शरीर मिल गया, सर्वांग मिल गया, संतों का संग मिल गया, कथा सुनने का अवसर मिल गया। अब तो तुमको अपना उद्धार अपने आप करना है। कुछ कठिन है ये। मान लो बेड़ा चलाना ना आए अथवा बेड़ा मजबूत ना बंधा हो, तो बीच में ही डूब जाए और उसी समुद्र में गए। चलो दूसरा साधन अपना लेते हैं। गोस्वामी जी ने कहा दूसरा रास्ता भी है। अगर बेड़ा में कठिनाई आए तो एक रास्ता और है। वो क्या है? बोले भव सागर चह पार जो पावा, और राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। अगर भवसागर से पार होना चाहते हो तो श्री राम कथा का आश्रय ले लो। ये राम कथा नाव है और इस नाव में प्रेम से बैठ जाओ, और जो कथावाचक है वो केवट है, वो खे करके तुमको पार कर देगा। तुमको केवल बैठना है इस नाव में। बोले भाई बात तो ठीक है, पर मान लो तूफान आ गया,
और केवट से नाव न संभल पाई तब क्या होगा? इसमें भी खतरा है। तीसरा रास्ता बताइए। तो कहते हैं बंदौ चार्यु वेद भाव वारिध बोहितु सरिस जिनहि न सपने हूँ खेद बरनत रघुवर विसद जस। जहाज पकड़ लो। बोले जहाज क्या है? बोले वेद में जो लिखा है, वेद के अनुसार जीवन जियो। वेद कहते हैं मातृ देवो भव, माता तुम्हारी देवता है, उसको देवता मानो। पितृदेवो भव, पिता तुम्हारे देवता हैं, उनको देवता मानो। अतिथि देवो भव, अतिथि तुम्हारे देवता हैं, उनको देवता मान के पूजा करो, पार हो जाओगे संसार से। बोले भाई इसमें भी एक समस्या है। मान लो भाव बिगड़ गया तो, कभी कभी बिगड़ भी जाता है भाव। माता पिता के प्रति भी पुत्रों के भाव बिगड़ जाते हैं। भगवान करे बामनौली में ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा देखा है। इतना भाव बिगड़ जाता है कि लोग यहां तक कह देते हैं क्या किया है आपने मेरे लिए। पिता से कहते हैं क्या किया है तुमने मेरे लिए। अब लो, बिगड़ गया भाव कि नहीं? अरे भाई भरत जी का भाव बिगड़ गया कैकेयी को देख करके। राम कथा में सुनिएगा आगे, कैकेयी की बड़ी निंदा किया उन्होंने। तो बोले भाई ये जहाज वाला भी रास्ता ठीक नहीं है, कुछ और उपाय करो। तो गोस्वामी जी कहते हैं अंतिम उपाय सुन लो, अब इससे नीचे हम नहीं उतरेंगे। बोले अंतिम उपाय क्या है? बोले नाम लेत भव सिंधु सुखाही और करहु विचार सुजन मन माही। भगवान का नाम ऐसा पवित्र रास्ता है, ये जो पानी है ना समुद्र वाला, यही सूख जाएगा। तो हम खूब उछलते कूदते दौड़ते हुए पार हो जाओ, कोई समस्या ही न रहे। तो सबसे सरल रास्ता क्या बताया गया? भगवान का नाम। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई और राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम की कितनी महिमा। एक व्यक्ति, बड़ी विचित्र बात है, ध्यान से सुनिएगा, कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। और उसका जो बड़ा भाई था वो भगवान का बड़ा भक्त था। तो बड़े भाई को बड़ी चिंता रहे कि मेरा छोटा भाई नाम नहीं जपता। तो एक महात्मा के पास गया, बोले बाबा जी हमारे भाई से एक बार राम राम कहलवा दो। बोले कल कहलवा देंगे, चिंता की क्या बात। महात्मा जी दूसरे दिन घर में आए, वो जो देखा कि साधु आ रहे हैं तो तुरंत छत पे चढ़ गया। महात्मा भी हट्टे कट्टे थे, महात्मा भी छत पे चढ़ गए, पकड़े उसको, बोले भाई राम राम कह दे। तो उस व्यक्ति ने कहा जो तुम बुलवा रहे हो ये हम कभी नहीं बोलेंगे। ये नहीं कहा कि राम राम नहीं बोलेंगे, ये कहा जो बुलवा रहे हो ये कभी नहीं बोलेंगे। तो साधु को थोड़ा क्रोध आ गया, साधु ने उसका गला पकड़ के गिरा दिया और एक घूंसा पीठ पर जमाया। नालायक कहीं। बड़े जोर से चिल्लाया, हाय राम ये साधु मुझे मार रहा है, हाय राम बचाओ। साधु ने कहा जाओ तुम्हारा कल्याण हो गया। अब तुम्हारे मुख से एक बार राम निकल गया, तुम्हारा कल्याण हो गया। लेकिन ध्यान रखना, कोई पूछे कि एक बार नाम लिए हो क्या लोगे बदले में, बताना कुछ मत।
और कह के महात्मा चले गए। ऐसा योग, शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई और मर करके जब वो यमराज के यहां गया तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जो गुप्त रूप से हमारा चित्र खींचते रहते हैं उनका नाम है चित्रगुप्त। आप जान कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन सारी रिकॉर्डिंग चल रही है, अंदर की भी और बाहर की भी। हमारे मन में क्या चल रहा है इसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, और बाहर हम कौन सी गतिविधि कर रहे हैं यह भी रिकॉर्डिंग हो रही है। गुप्त रूप से जो चित्र खींचता है उसका नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त से ब्रह्मा यमराज जी ने कहा, भाई पलटो, पुण्य पाप का लेखा जोखा देखो इसका। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज जीवन भर पाप किया है, क्या देखना है, चुपचाप इसको नरक में डाल दो और ये नरक में पड़ा रहे। धर्मराज ने कहा, मेरे यहां का नियम है इसलिए देख लेना चाहिए, एक बार देख लो। जब वही खाता पलटा गया तो एक जगह लिखा था, साधु के दबाने से हाय राम बोला है। बोले भाई राम तो बोला ही है, क्या दिया जाए इसको? बोले पूछ लेते। पूछा कि एक बार तुमने राम कहा है, बदले में क्या लोगे? उसको याद आ गई साधु की बात। यही है, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। उसको स्मरण आ गया। महात्मा ने कहा था कुछ मांगना मत। बोले भाई हमने जानबूझ करके कहा नहीं था, साधु मार रहा था, मुंह से निकल गया। अब आपके जो समझ में आए सो दे दो, हमको कुछ मांगना नहीं। अब धर्मराज के समझ में नहीं आ रहा कि एक बार राम कहा तो इसे भेजूं कहां। धर्मराज ने कहा, भाई हमारे मालिक इंद्र हैं, देवताओं के राजा हैं, चलो इंद्र के पास चलें, वहीं निर्णय हो जाएगा, जहां कहेंगे वहां तुमको भेज देंगे। उसने कहा चल तो देंगे, पर शर्त है हम पैदल नहीं चलेंगे। तो बोले एक पालकी मंगवाओ। पालकी आ गई। बोले इस पालकी में एक तरफ तुम अपना कंधा लगाओ और एक तरफ चित्रगुप्त लगाएं, तब हम चलेंगे, हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं। अब धर्मराज को भी निर्णय करवाना था और पुराना दुष्ट था, पाया मौका। बोले बहुत अच्छा मौका मिला है, धर्मराज से पालकी उठवा लो। अब एक तरफ धर्मराज लग गए और एक तरफ चित्रगुप्त लग गए। पालकी लेकर के इंद्र के यहां गए। इंद्र ने समझा भाई कोई महात्मा आ रहे हैं, देखो धर्मराज पालकी उठाए हुए हैं। इंद्र हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आइए आइए स्वागत है, बड़ी कृपा हुई आप इंद्रलोक आए, कहिए क्या सेवा करूं? धर्मराज ने कहा सेवा कुछ नहीं है, ये महापापी है, एक बार हाय राम बोला है, समझ में नहीं आता जाएगा कहां, आपसे पूछने आया हूं। इंद्र ने कहा भाई ऐसा विषय तो पहली बार आया इंद्रलोक में, इसका निर्णय तो हम भी नहीं कर सकते, ये तो विधाता ब्रह्मा ही कर सकते हैं, बाकी किसी के बस का नहीं है। चलो ब्रह्मलोक चलते हैं, हम भी चलेंगे, पूछेंगे। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम स्वर्ग आ गए, हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओ, जहां पूछना हो पूछ के आओ, हम यही हैं, जहां कहोगे फिर चल देंगे। इंद्र ने कहा नहीं भाई, हमको भी जिज्ञासा है कि जान लूं राम कहने का फल क्या है। तो अगर जिज्ञासा है तो पालकी में लग जाओ एक तरफ तुम भी। अब एक तरफ इंद्र भी लग गए, धर्मराज लग गए, चित्रगुप्त लग गए, ब्रह्मा जी के यहां ले गए। ब्रह्मा जी तो सब जान ही रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा आइए, आप सबका स्वागत है, आने का कारण बताइए। धर्मराज ने कहा महाराज एक बार ये राम बोला है, कहां जाएगा समझ में नहीं आ रहा,
मैं आपसे पूछने आया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, राम राम शंकर जी जपते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंगय राती, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शंकर निरंतर राम राम जपते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, रामचरित सत कोटि महा, लिय महेश जी जानी। शंकर जी बता सकते हैं। उस पापी ने कहा, उस जीवात्मा ने कहा कि अगर शंकर जी के पास चलना है तो ब्रह्मा जी आपको भी अपना कंधा लगाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी भी कंधा लगा दिए। शंकर जी के यहां गए, शंकर जी सब समझ गए। शंकर जी ने कहा भैया हम पहले ही अपना कंधा तैयार किया हूं लगाने के लिए, रखो हमारे कंधे पर पालकी और चलो भगवान के यहां, भगवान ही निर्णय करेंगे इसका। अब सोचिए, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र जी, धर्मराज जी, चित्रगुप्त जी, इतने देवता मिलकर के उस जीवात्मा को वैकुंठ ले गए। और वैकुंठ जाते ही भगवान ने कहा आइए आप सबका स्वागत है। इस जीवात्मा को उठा करके हमारी गोद में बैठाओ। धर्मराज ने उठा के बैठा दिया। फिर धर्मराज ने हाथ जोड़ा, भगवान एक जिज्ञासा है। भगवान ने कहा कहिए। बोले ये जो जीवात्मा है इसके पुण्य और पाप का निर्णय करना है। इसने एक बार महात्मा के पीटने से आपका नाम बोला है, तो मैं पूछने आया हूं कि इसको कहां भेज दूं। भगवान बड़े जोर से हंसे, बोले जहां पहुंचना था ये पहुंच गया, अब चुपचाप जाओ अपना काम करो। इसको जहां पहुंचना था पहुंच गया, आपके समझ में नहीं आ रहा है। इतने बड़े बड़े देवता कंधे में उठा के वैकुंठ लाए, और वैकुंठ में नहीं वैकुंठनाथ के गोद में बैठा है, और फिर तुम पूछ रहे हो कहां जाएगा। इसको जहां जाना था पहुंच चुका, जाओ अपना काम करो। तो भाई एक बार राम कहने का ये फल है। धोखे से नाम निकला तो इतने देवता मिलकर के भगवान के यहां पहुंचाते हैं, और जो श्रद्धा से नाम जपेगा अब उसको कितना पुण्य होगा हम कैसे बता पाए। इसलिए कहाँ हूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। आइए अब हम लोग कथा में प्रवेश लें। कल वंदना प्रकरण आप श्रवण कर रहे थे। अनेक देवी देवता सबकी वंदना किया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। इसके बाद कथा का क्रम लिया है। कथा का जो क्रम है वह तीर्थराज प्रयाग से है। मैं निवेदन करूं, रामचरितमानस के 4 वक्ता और रामचरितमानस के 4 श्रोता, रामचरितमानस के कथा के 4 स्थान। पहले वक्ता सुन लें, श्रोता सुन लें, फिर स्थान बताएं। पहले वक्ता हैं श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, और प्रथम श्रोता हैं श्री भरद्वाज ऋषि।
दूसरे वक्ता हैं श्री कागभूषुंडी जी महाराज और दूसरे श्रोता हैं श्री गरुण जी महाराज। तीसरे वक्ता हैं भगवान शंकर और तीसरे श्रोता हैं भगवती पार्वती। चौथे वक्ता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और चौथे श्रोता है उनका मन और साधु समाज। गोस्वामी जी अपने मन को भी कथा सुनाते हैं और साधुओं को भी कथा सुनाते हैं। पहली कथा हुई तीर्थराज प्रयाग में, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज ऋषि का संवाद हुआ तीर्थराज प्रयाग में। श्री कागभूषुंडी और गरुण जी का संवाद हुआ नीलगिरी पर्वत पर। भगवान शंकर और भगवती पार्वती का संवाद हुआ कैलाश पर्वत पर। और गोस्वामी तुलसीदास जी का समाज अयोध्या में जुटा हुआ है साधुओं का और वो कथा सुना रहे हैं। इस तरह से 4 स्थान हैं, 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं और कथा के 4 घाट हैं। रामचरितमानस एक सरोवर है और इस सरोवर के 4 घाट हैं। तो पहला घाट तीर्थराज प्रयाग है। देखो चुनाव भी अच्छा किया आपने, प्रयागराज से ही पंडित बुला लिया तो योग अच्छा है। तो हम लोग प्रयाग का प्रतिनिधित्व करते हुए आज श्री तीर्थराज प्रयाग आपके मन को ले चलते हैं। श्री गोस्वामी जी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुराग, तिनहि राम पद अति अनुराग। भरद्वाज आश्रम अति पावनी, भरद्वाज आश्रम अति पावनी, भरद्वाज आश्रम अति पावनी, भरद्वाज आश्रम अति पावनी, परम रम्य मुनि बरवन भावनी, 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 मज्जहि प्रात मज्जहि प्रात समेत उठा, मज्जहि प्रात समेत उठा, कहीं परस पर अनुराग, कहीं परस पर हरि गुण गाह, कहीं परस पर हरि गुण गाह, कहीं परस पर हरि गुण गाह। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग जैसे देवताओं के राजा होते हैं, मनुष्यों के राजा होते हैं, पशुओं का भी सम्राट होता है। सिंह को वनराज कहते हैं ना, उसी प्रकार तीर्थों के भी राजा हैं।
बोलिए तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो। तीर्थराज प्रयाग में वर्ष में एक बार सभी तीर्थों को हाजिरी देनी पड़ती है, अथवा यूं कह लो दूसरों का पाप धोते धोते तीर्थ भी कलुषित हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो प्रयागराज में जाकर के वो भी अपनी कालीमा धोते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभावो कलुष पुंज कुंजर मृगराव। कितना भी कालुष्य भरा हो, पाप भरा हो, कालिमा भरी हो, और एक बार तीर्थराज प्रयाग कोई जाए और त्रिवेणी संगम में गोता लगा ले तो उसके सारे पाप रूपी कुंजर हाथी को तीर्थराज प्रयाग रूपी सिंह रौंद करके बराबर कर देता है। तीर्थराज प्रयाग को मृगराज कहा है गोस्वामी जी ने, सिंह कहा है। अब हम आपको संकोच में नहीं डालेंगे यह पूछ के कि संगम नहाए हो कि नहीं। अगर अभी हाथ खड़ा करवा देंगे तो बहुत लोगों को संकोच हो जाएगा, इसलिए हम संकोच में नहीं डालेंगे, पर एक आग्रह अवश्य करेंगे। भले ही साल भर में न नहाओ, पर कुंभ पर्व लगता है और प्रयागराज में 6-6 महीने में कुंभ आता है। प्रयागराज हरिद्वार में 6-6 महीने में, और सब जगह 12-12 साल में। यहाँ 6-6 साल में कुंभ आ जाता है। राम राम, महीने नहीं साल। तो 6 वर्ष में कुंभ, फिर 12 वर्ष में महाकुंभ। तो भले ही आप हर साल ना नहाओ, लेकिन जब कुंभ पर्व लगे तो प्रयागराज में गोता जरूर लगाओ। प्रयागराज स्नान का तीर्थ है और प्रयागराज की बड़ी महिमा है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में 10 अश्वमेध यज्ञ श्री तीर्थराज प्रयाग में किए, और ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की स्थापना की। आज भी ब्रह्मा जी के द्वारा बैठाए हुए भगवान शंकर श्री तीर्थराज प्रयाग में हैं, और वो घाट भी है जहां ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। उस घाट का नाम आज भी दशाश्वमेध घाट है, और उसी घाट के ऊपर भगवान शंकर का शिवलिंग है, जिसका नाम दशाश्वमेधेश्वर है, यानी भगवान शंकर की स्थापना ब्रह्मा जी ने किया था। बड़ा ही पवित्र तीर्थ है। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, 12 राशियां हैं, मकर राशि पर जब सूर्य जाते हैं, एक महीने में सूर्य बदल जाते हैं राशियों में। इस समय कन्या राशि के सूर्य हैं। मकर राशि के जैसे ही सूर्य होंगे तो माघ मकर गत रवि जब हो, तीरथ पति ही आव सब कोई। अरे देव दनुज नर, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी। सादर मजहि सकल त्रिवेणी। सादर मजहि सकल त्रिवेणी।
सारे देवता आकर के तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं। देवता भर नहीं, देव, दनुज, किन्नर, नर, श्रेणी। देवता भी, दानव भी, किन्नर भी, मनुष्य भी सब आके वहां गोता लगाते हैं। बड़ा सुंदर पद मीराबाई ने लिखा है। मीराबाई जब तीर्थराज प्रयाग की यात्रा में गईं, मीराबाई के गुरु रैदास जी थे और रैदास जी काशी में रहते थे। मीराबाई ने रैदास से दीक्षा लिया था राम मंत्र की। तो जब वो अपने गुरुदेव से मिलने के लिए काशी गईं, तो वृंदावन से जब काशी की यात्रा करो तो बीच में प्रयागराज मिलेगा। तो प्रयागराज पहुंची और प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम का दर्शन की और उनके मुख से सहसा एक पद प्रकट हो गया। बड़ा ही पवित्र पद है। मीराबाई कह रही हैं, गंगा यमुना तीर